हम्म, ठीक है, चलो क्लास। चलिए फिर ऐड हो जाइए सभी लोग, सभी लोग फटाफट ऐड हो जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐड हो जाइए सभी लोग फटाफट। नीलमकांत पांडे, प्रगति तिवारी, सोबिया नूरी, पूजा यादव, मेघा तिवारी, किरण चड़ार, विवेक पटेरिया, श्रुति झा, शिल्पी साहू, सोनम विश्वकर्मा, सपना अहरवाल, तनुश्री करण, आकृति पाठक, दिव्यांशी परमार, ध्रुव मिश्रा, सानिया मंसूरी, हैप्पी रजक। अच्छा सभी लोग आज लगता है बेटा ही कर रहे थे कि क्लास कब शुरू हो, है ना। चलिए, सोहेल खान, रिसाली खटीक, बहुत बढ़िया, सभी लोग ऐड हो जाओ इसी तरह से। मनु सूर्यवंशी, है ना। और आज हम जो पढ़ेंगे वो स्टेनो की जो जितनी भी जॉब फील्ड्स होती हैं सभी के बारे में आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे, है ना। तो सभी लोग फटाफट ऐड हो जाओ। ईशांत वर्मा, इसमें स्टिक उठाना जरा, पतली वाली, यही वाली, फटाफट ऐड हो जाइए सभी लोग। और देख लें कौन कौन ऐड हो चुका। राम राम भैया विवेक, नमस्ते नैन्सी, प्रिंस आर्या, सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं और सेशन को लाइक कर दो। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। गुड मॉर्निंग खुशी, दीप राजा अहरवाल, राम राम भैया, दीक्षा प्रभाकर। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे होते हैं जो स्टेनो कर लेते हैं, उनको भी ये पता नहीं रहता कि स्टेनो से कहाँ कहाँ जॉब पा सकते हैं। या फिर ऐसा भी होता कि पढ़ रहे हैं लेकिन बस एक ही दो फील्ड की जानकारी होती है, जैसे कि एसएससी हो गया अभी जो ट्रेंड में चल रहा है, या फिर कोर्ट का हो गया, बाकी इसके अलावा और ज़्यादा की जानकारी नहीं रहती है। घर वालों ने बोल दिया क्योंकि उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती कि हमें करना क्या है, क्या करवाना है, बस एक दो जो सुनने में आ जाता ये कर लो वो कर लो, तो उसी हिसाब से बस जानकारी रहती है, ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। तो आज जितनी भी जो ट्रेंड में अभी चल रही हैं, जिनमें हम रोजगार आसानी से पा सकें, उनके बारे में हम आज चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। देखें भैया और कौन कौन अभी तक जुड़ चुका। लक्ष्मीकांत रजक, बहुत बढ़िया, दीपिका झा, मयंक रावत, नमस्कार भैया। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेनो जॉब फील्ड्स, ठीक है। अभी जो ट्रेंड में आपका चल रहा वो है आपका एसएससी स्टेनो। क्या, एक एक करके बिल्कुल सब बिल्कुल हर तरह से जितनी भी अभी ट्रेंड में चल रही है सब वैकेंसीज पे चर्चा करेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया, सब कुछ बिल्कुल चर्चा हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग चैनल पे बने रहें लगातार और शेयर कर दो, सेशन को शेयर कर दो अधिक से अधिक, ठीक है। चलिए, तो एक एसएससी स्टेनो होती है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको 12th पास आउट होना चाहिए। क्या, 12th पास आपको होना चाहिए एसएससी के लिए, एसएससी स्टेनो के लिए। तो इसमें क्या होगा, किसी भी बोर्ड से आप पास हो सकते हैं, चाहे एमपी का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे यूपी का हो, कहीं का भी हो। एसएससी स्टेनो का फॉर्म डालने के लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए। आपकी जो एज है वो 18 कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जब इसका फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा तो उसमें क्या मांगेंगे, केवल 12th। इसमें आपसे स्टेनो का डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या सीपीसीटी या कंप्यूटर डिप्लोमा कुछ नहीं मांगा जाएगा। क्या मांगा जाएगा, केवल 12th की मार्कशीट, ठीक है। आपकी एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम 18th ईयर, कम से कम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपके दो पेपर होंगे, जो आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस रहेगी वो दो चरणों से होके जाएगी। अच्छा, पहला रहेगा आपका रिटन एग्जाम। क्या रहेगा, पहला
रिटन, जो कितने नंबर का रहेगा 200 मार्क्स, ठीक है ना, जो कितने का रहेगा 200 का। इसमें 100 नंबर की आएगी इंग्लिश, इसमें आएगी 100 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की जीएस और 50 नंबर की आएगी अपनी रीजनिंग, ठीक है, 50 नंबर की रहेगी अपनी रीजनिंग, ठीक है। चलिए इसके बाद की जो प्रोसेस है वो क्या है, चलिए मान लीजिए कि आपकी जो कट ऑफ गई, मान लीजिए मैंने माना कि 130, यदि आप क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आपसे करवाएंगे स्किल। क्या करवाएंगे? स्किल, मतलब फिर जो आपका मेन काम होगा स्टेनो का, आपसे वो लिखवाई जाएगी। तो आपका यदि इसमें होते हैं ग्रेड, ग्रुप नहीं ग्रेड सी एंड डी, ठीक है। तो ग्रेड सी में आपको 100 के हिसाब से डिक्टेशन बोली जाएगी, 100 के हिसाब से मतलब 100 शब्द प्रति मिनट, और डी में बोली जाएगी 80 शब्द प्रति मिनट। 10 मिनट की डिक्टेशन रहेगी, इसमें आपको 800 वर्ड मिलेंगे, है ना, और इसमें आपको मिलेंगे 1000 वर्ड्स, ठीक है, इसमें आपको मिलेंगे 1000 वर्ड्स, ठीक है, बिल्कुल। इतना समझ में आ गया? थोड़ा आप इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए 800 शब्द जो रहेंगे आपके, इसको आपको टाइप करने के लिए या ट्रांसक्रिप्शन का जो समय रहेगा वो रहेगा 65 मिनट। हिंदी स्टेनो के लिए मैं बात कर रहा, ठीक है, ये रहेगा आपका 65 मिनट। और आपको जो 1000 शब्द टाइप करने पड़ेंगे या ट्रांसक्रिप्शन टाइम बोल सकते हैं उसको, वो रहेगा आपका 55 मिनट, ठीक है, वो रहेगा आपका 55 मिनट। इसमें जो आपका पे स्केल होता है वो होता है 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे, ग्रेड पे यानी वेतनमान, ठीक है। अब तो 7वां भी लग गया, तो सैलरी अब जो भी होगी आप इसके बारे में डिटेल में देख लेना, क्योंकि अभी टाइम कम है और वैकेंसी बहुत सारी है। ये हो गया हमारा स्टेनो का अभी इतना फंडा। अब देखते हैं कि इससे हमें जॉब किन किन डिपार्टमेंट में मिलेगी। आपने बोला कि सर आपने ये तो बता दिया कि एसएससी स्टेनो से ये है, मतलब इसमें इस तरह की एग्जाम प्रोसेस रहेगी, इस तरह से हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब जरा ये और बता दीजिए कि हम इसमें कौन कौन सी डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं, तो चलिए ये भी देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हमारी पूरी मिनिस्ट्री आ जाएगी, ऑल मिनिस्ट्री। लेकिन जो ज्यादा सुने हुए होते हैं उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। जैसे अपना सबसे पहले हो गया सीबीआई, है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, सीबीआई, इसमें भी स्टेनो होता है। इनकम टैक्स, एसएससी स्टेनो के थ्रू मैं बता रहा, इनकम टैक्स हो जाता। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। इसके बाद आएगा अपना वाटर सोर्सेस, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग, है ना। इसके अलावा फिर इसमें आते हैं, हिंदी में बोले तो कोयला मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, मैंने पहले ही बता दिया, ऑल मिनिस्ट्री, है ना, रक्षा मंत्रालय। अभी एक मेरे मित्र हैं नीरज पांडे, रक्षा मंत्रालय में है वो, है ना, स्टेनो ही है, ठीक है। और इसमें अपना रहता है खनिज विभाग। तो ये जो अपने ऊपर वाले हैं जो मैंने आपको बता दी, इसके अलावा भी बहुत से रहते हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाले फेमस हैं ये वही हैं। तो एसएससी स्टेनो के थ्रू आप इन डिपार्टमेंट्स में जॉब कर सकते हैं। पे स्केल जो रहेगा मैंने आपको बता ही दिया, 4200 और 4600, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को तो कमेंट करके बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। 4200 4600 ग्रेड पे क्या होता है? अच्छा सैलरी का, चलिए भैया सैलरी भी बता देते हैं। देखिए इसमें आपका जो रहेगा तकरीबन, मैं एक मोटा मोटा हिसाब आपको बता देता हूं, फिर आपको इससे मतलब नहीं रखना है। आपको तकरीबन आपको 35 और 45 इतनी आपको सैलरी मिल जाएगी,
ठीक है, 35 से 45 के बीच में, वो ज़्यादा भी मिलती है। ऐसे जब यदि आप सी में जाएंगे तो वो आपकी 60 भी पहुंच सकती है, ठीक है, वो आपकी 60 भी पहुंच सकती है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, एक टेस्ट होता है इनकम टैक्स स्टेनो से इनकम टैक्स क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स स्टेनो से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एक टेस्ट होता है, वो आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप क्या बन जाएंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। समझ रहे हैं ना बात। चलिए, बंद हो रहा क्या वीडियो? चल, राम राम भैया, आदर्श पांडे। चलिए आगे अब हम देखते हैं, तो हमारा आता है आरआरबी स्टेनो। क्या आता है हमारा? बहुत से लोग होते हैं सोचते हैं रेलवे में नौकरी करेंगे, तो भैया एक और आता है आपका आरआरबी स्टेनो। क्या होता है हमारा? आरआरबी स्टेनो, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो आपको फॉर्म डालना होता है उसमें मांगते हैं 12th। क्या मांगते हैं? 12th और 80 WPM का डिप्लोमा। 40 का भी लगता था, क्योंकि अब 40 का होना बंद हो गया है। हमारे टाइम पे 40 का होता था, तो उस टाइम पे 40 का भी मांगते थे। जैसे अभी हमारे पास होगा तो हमसे ये भी मांगा जाएगा, ठीक है, यदि हम ये आरआरबी स्टेनो का फॉर्म डालते हैं तो, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का टाइम बिल्कुल सेम रहेगा। आरआरबी स्टेनो में जो ट्रांसक्रिप्शन का टाइम रहेगा वो सेम रहेगा, आपको 65 मिनट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? 65 मिनट, ठीक है, 65 मिनट मिल जाएंगे आपको ट्रांसक्रिप्शन में, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका आरआरबी वाला। आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो वही कहानी है पूरी। अब आपको इसमें काम क्या करना पड़ेगा? आपको जहां पे भी रेलवे के क्या बोलते हैं कि वो जो भी दे देंगे आपको पूरा का पूरा काम रहेगा आपका कंप्यूटराइज्ड, है ना। आपका पूरा का पूरा काम टाइपिंग से रिलेटेड इसमें रहने वाला है। ओके, तो ये हो गई आपका कौन सा डिपार्टमेंट हो गया? आपका रेलवे वाला डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा चलन में है, ठीक है, हाई कोर्ट। सिविल कोर्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट, ठीक है। अब हाई कोर्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट यानी जबलपुर हाई कोर्ट, जयपुर हाई कोर्ट, हर जगह रहते हैं। तो हर जगह हाई कोर्ट में स्टेनो की वैकेंसी भी आती है और भर्ती भी होती है उस पर। अब इसके लिए क्या क्या मांगते हैं मैं आपको वो भी बता दूं। इसका पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं, फिर बताता हूं कि इसके लिए चाहिए क्या। एमपी हाई कोर्ट का आपका जो सिलेबस रहेगा वो इस तरह से रहेगा। एमपी हाई कोर्ट का है 30 नंबर की आपकी आएगी जीके या जीएस। इसमें आपकी 20 की शायद मैथ रहती है, हाँ 20 नंबर की इसमें मैथ रहती है ना, 20 की मैथ रहती है इसमें, 10 की हिंदी रहती है। इसमें 10 नंबर की आपको हिंदी मिलेगी, 20 नंबर की इसमें इंग्लिश रहेगी। कितना हुआ? 50, 60, 80। और 20 नंबर का आएगा आपको इसमें कंप्यूटर। क्या आएगा? 20 नंबर का आपका आएगा कंप्यूटर। ये काहे का सिलेबस है? आपका एमपी हाई कोर्ट का, ठीक है। ये रिटन आपका हो जाएगा 100 नंबर का। इसके बाद इसमें शायद टाइम 90 मिनट का है, शायद इसमें टाइम 90 मिनट का है। एक्चुअली मुझे हो सकता है 2 घंटे भी, उतना याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन शायद 90 मिनट का टाइम है इसमें, या 2 घंटे भी हो सकता है। इसके पहले जो मैंने बताया एसएससी स्टेनो, उसमें टाइम रहेगा 2 घंटे 120 मिनट। अच्छा, यहां पे अब हम देखते हैं हाईकोर्ट में थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। आसान क्यों हो जाता है? क्योंकि अपने स्टेट का देना होता है, सिलेबस भी थोड़ा सा कम है, कम क्वेश्चन रहते हैं। और इसके बाद जब स्टेनो की जो डिक्टेशन होगी, स्टेनो की जो डिक्टेशन होगी वो 800 या 1000 शब्दों की ना होकर कितने शब्दों की रहती है? केवल 400 शब्दों की। कितनी रहती है? केवल 400 शब्दों की। और कितनी स्पीड में कराई जाएगी? 80 शब्द प्रति मिनट में। कितनी में कराई जाएगी? 80 शब्द प्रति मिनट में। लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। यहां पे टाइम मिलता है आपको केवल 35 मिनट। हाईकोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे आपको ट्रांसक्रिप्शन का टाइम कितना मिलता है? 35 मिनट। मतलब जो आपने स्टेनो लिखी है उसको आपको कंप्यूटर पे 35 मिनट में टाइप करके पूरा का पूरा देना होगा। ये आपका एग्जाम का फंडा रहेगा। अब देखते हैं कि इसके लिए चाहिए क्या होता है, आगे देखते हैं। अच्छा, एमपी हाईकोर्ट के लिए आपको सबसे पहले तो 12वीं पास होना चाहिए,
18 कम से कम आपकी ईयर होनी चाहिए, है ना। अब इसके अलावा फिर इसमें चाहिए आपको स्टेनो का डिप्लोमा, है ना। फिर चाहिए आपको ग्रेजुएशन, ठीक है। फिर चाहिए आपको सीपीसीटी और फिर चाहिए आपको एक कंप्यूटर डिप्लोमा, जैसे कि कोपा हो गया, डीसीए हो गया, ठीक है। अब सीपीसीटी यहाँ पे बाकी तो सभी लोग जानते हैं, स्टेनो डिप्लोमा जो आप आईटीआई से करेंगे, नहीं तो फॉर्म नहीं डाल पाएंगे यदि इतनी चीजें नहीं होंगी। आपको ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा यानी कोपा, पीजीडीसीए, डीसीए, बीसीए जो भी हो आपके पास वो होने चाहिए, ठीक है। अब बात आती है सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होती है? तो सीपीसीटी एक टेस्ट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। तो ये एक टेस्ट होता है, 75 नंबर का होता है, 38 पे शायद पास होते हैं इसमें। तो ये टेस्ट कोई ऐसा नहीं होता कि आपको जॉब दिला दे, पर ये इस तरह का टेस्ट होता है कि यदि आपके पास सीपीसीटी है तभी आप ये फॉर्म डाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास टिकट है तब ही आप रेल से या बस से यात्रा कर पाएंगे, उसी प्रकार से हाईकोर्ट वाला एग्जाम है कि आपके पास सीपीसीटी तो होनी ही चाहिए। यदि इनमें से कोई एक भी नहीं है तो आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। क्लियर हो गया हाईकोर्ट। अब हाईकोर्ट में आपको क्या काम करना पड़ेगा, पता है आपको कि टाइपिंग का रहेगा, जो भी रहेगा, या मैटर आएंगे उस तरह से आपको टाइप करना पड़ेगा या फिर डिक्टेशन लिखनी पड़ेगी। हाईकोर्ट का हो गया। चलिए अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट पे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे देखते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड में चल रहा है ना। कमेंट देख लें जरा आप लोगों के। सर ये क्लास प्राइवेट मत करना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल ये प्राइवेट नहीं करेंगे। हैप्पी कह रहे हैं डिक्टेशन बोलते हैं 80। बिल्कुल बिल्कुल 80 की स्पीड से ही बोलते हैं। इसमें गलती कितनी माफ रहती है हाई कोर्ट में? देखिए जो जनरल, वो तो एसएससी का और हाई कोर्ट का शायद सेम है कि इसमें रहता है जनरल वालों के लिए 7% या 8% और ओबीसी वालों के लिए 10%। तो 10% पे आप 40 मान लो 400 में, और यहाँ पे मान लीजिए आपकी कितना रहेगा आपका 7 7 28 इतना रहेगा बस, है ना। 12 घटा देंगे, इतना ही रहेगा उसका, गलतियों का इतना रहता है आपका एसएससी में भी। अब मैंने क्या कहा कि मैं उतना डीप में आपको नहीं बता रहा हूं, तो फिर पता चला कि 3-4 घंटे कम पड़ जाएं। मैं बस होना रखिए किसी का काट दीजिए, मैं बस उतना आपको बता रहा हूं कि जितना आपको अभी थोड़ा सा काम चल जाए, क्योंकि आपको पता नहीं रहता, आपको कुछ पता नहीं रहता, और मैंने भी बहुत सा देखा किसी को कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में, ठीक है। तो हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। फिर से आ रहा, कट कर दो, क्या कोई नाम आ रहा, कोई क्या लिखा ना, अभी कट कर दो, ठीक है। सैलरी के बारे में भी बता दीजिए सर। अभी सैलरी तो सैलरी बाद में करेगी, है ना। सैलरी बाद में देखिए, सैलरी तो आप लोग खुद ढूंढ लेंगे, सैलरी पे क्यों बात करते हैं। आपको कम से कम ये नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि यहाँ पे हम जॉब कर सकते हैं। सैलरी का तो ऐसा है कि देखा जाएगा, जब जॉब मिल जाएगी तो चाहे वो 10,000 मिले और चाहे 40,000 मिले, जॉब तो करनी है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि पता चला 10,000 मिल रही तो आपने छोड़ दिया, नहीं छोड़ेंगे ना। तो सैलरी पे बात नहीं करनी है अभी। सर हाईकोर्ट की वैकेंसी सीपीसीटी वाली कब आएंगी लगभग विदाउट स्टेनो? अभी देखिए वो बताया गया था ना कि वैकेंसी, अच्छा एमपी गवर्नमेंट ने बोला भी था कि वैकेंसी निकालने वाली है, लेकिन अभी ये कोरोना का बहाना आ गया सभी के पास, तो कोरोना की वजह से अभी बस वैकेंसी पे रोक लगाए हुए हैं सभी लोग, है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं सिविल कोर्ट पे, आगे आते हैं सिविल कोर्ट पे। तो ये जो एग्जाम कराता है ये कराता है व्यापम, ये कराता है व्यापम, इसको बोलते हैं MPPEB, मध्य प्रदेश प्रोफेशन ऐसा कुछ होता है एग्जामिनेशन बोर्ड, है ना। तो MPPEB आपका जो एग्जाम कराता है, तो इसका सिलेबस इस तरह से रहता है कि इसमें 40 नंबर का आता है कंप्यूटर। तो यदि किसी को व्यापम से देना है तो आप कंप्यूटर पे अपना कमांड बना के रखें, आपका कंप्यूटर हो जाएगा, इसमें MPB आएगा, 25 नंबर का इसमें MPB रहेगा, इसमें मैथ भी रहेगी, है ना। 10 नंबर की शायद मैथ आती है, बाकी 25 की हिंदी रहती है। इस तरह का आपका जो टेस्ट हो जाएगा, बाकी इसमें कहानी वही रहती है कि आपका टेस्ट कराएंगे, फिर इसमें आपको या तो डिक्टेशन लिखवाएंगे या फिर आपसे टाइपिंग भी करवा सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी सेम है, जो एमपी हाईकोर्ट में एलिजिबिलिटी लगती है वही की वही एलिजिबिलिटी आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी लगती है, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा, केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसमें अब करना कैसा रहेगा। बाकी यदि किसी को कोई डाउट होगा तो मुझसे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अभी मैं केवल कितना बता रहा, स्टेनो से नौकरी कहां कर सकते हैं। तो अभी तक आप क्या क्या जान गए, एसएससी के थ्रू मंत्रालय में, आरआरबी के थ्रू रेलवे विभाग में, और अपना ये हो गया हाई कोर्ट में, अपना हो गया सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अभी आपको इतना नॉलेज हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, तो आते हैं स्टेनो एसआई पे। स्टेनो एसआई बहुत फेमस है,
इसका भी एग्जाम कौन कराता है? व्यापम। तो सिलेबस वही है। अब इसमें क्या करना होता कि पहले क्या होता था कि इसमें आपका रिटर्न नहीं होता था, सीधा स्टेनो लिखवाते थे और एसआई बना देते थे। अब लेकिन फिर क्या हुआ कि बहुत से ज्यादा प्राइवेट कॉलेज से कर लिया, फिर स्टेनो कोई भी पास हो गया तो सीधा फिर इसमें थोड़ी सी धांधली चलने लगी थी। तो फिर अब क्या होगा कि वो पहले रिटर्न भी लेते हैं, फिर इसके बाद में स्किल लेते हैं। इसमें आपको करना क्या रहेगा, इसमें आपको वही करना पड़ेगा, मतलब आपको एसआई वाली सब कुछ वही का वही पोस्ट रहेगा, आपको कैप मिलेगी, स्टार मिलेगा, गन मिलेगी, लेकिन आपको बाहर गश्त पे नहीं जाना रहेगा। बाकी फिर विभाग पे डिपेंड करता है कि आपसे क्या करवाता है, बाकी आपका काम रहेगा ऑफिशियल। ठीक है, इसमें शायद हाइट का भी मसला है, 155 शायद गर्ल्स के लिए है और 163 शायद बॉयज के लिए। मैं एग्जैक्ट तो नहीं हूं लेकिन हाँ इसके आसपास बिल्कुल होगा, है ना। तो ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेनो एसआई का। स्टेनो एसआई का बिल्कुल व्यापम के थ्रू हो गया। लिखते जाना कि कहां कहां हम कर सकते हैं। ठीक है, स्टेनो एसआई के बाद हम आते हैं पीईबी में, एमपी पीईबी, सॉरी एमपीईबी बोलते हैं, एमपीईबी मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत विभाग, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो विद्युत विभाग में भी स्टेनो की वैकेंसी आती हैं। उसमें क्या करना होता, व्यापम एग्जाम कराता है, सेम वही रहती प्रोसेस, सेम एग्जाम रहता, सेम डेट रहती, सब कुछ रहता, मतलब ऊपर नीचे बस हो सकता है। और इसका जो काम करने का तरीका रहेगा कंप्यूटर का काम रहेगा। तो ये एक तो ये हो गया आपका एमपीईबी। ठीक है, एमपीईबी के बाद आप कराएंगे, अच्छा ये जो पेपर होते हैं ये पता किस नाम से आते हैं, ये तो पता होना चाहिए आपको। ये आते हैं व्यापम ग्रुप 4 के नाम से आते हैं। ये ग्रुप 4, ग्रेड नहीं ग्रुप, ग्रेड और ग्रुप में बहुत अंतर होता है ना। इसमें सीपीसीटी भी कर लेना बिल्कुल सभी लोग, यदि ये ग्रुप 4 का आप लोग सोच रहे होंगे तो सीपीसीटी इसमें मांगते हैं, जरूर मांगते हैं। सीपीसीटी मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें 52 नंबर का कंप्यूटर रहता है और 23 नंबर में आपका मैथ आती है, 6 नंबर की 6 की रीजनिंग आती है और आपका 6 नंबर का जीएस आता है, 5 नंबर का एक पैसेज आता है, बाकी टाइपिंग रहती है। अच्छा एक मैंने अभी आपको बताना शायद मैं भूल गया, आपका जो आरआरबी का रहता है ना उसमें वो 80 के साथ साथ में 40 का भी मांगते हैं। हाँ बता दिया। अब तो 40 का हो नहीं रहा, अब तो 40 का बंद हो गया ना, तो अब नहीं मांगेंगे। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया मैंने। चलिए, कमेंट तो नहीं आ रहा किसी का। सर एसआई के बारे में बता दो, श्रुति मैंने बता तो दिया, एसआई के बारे में मैंने बता दिया। अब एलिजिबिलिटी आपकी वही रहेगी। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया ना कि क्या रहेगा, कि आपको 18 साल का होना चाहिए, आपके पास स्टेनो का डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सीपीसीटी होनी चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, तब जाके आप स्टेनो का फॉर्म डाल पाएंगे। आप जब फॉर्म डालने के बाद एग्जाम देंगे तो 40 नंबर का कंप्यूटर आएगा, 25 नंबर की एमपी आएगी, 25 नंबर की हिंदी आएगी, 10 नंबर का मैथ रहेगा, 100 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। कट ऑफ के बाद आपका स्टेनो का होगा, उसमें ट्रांसक्रिप्शन का टाइम वही रहेगा। ठीक है, जो पहले बता दिया। किसकी बात कर रही हैं आप आकृति, कितने एग्जाम होंगे उसमें, किसमें? देखिए स्टेनो में स्किल तो होगा, स्टेनो में स्किल तो होगा। ठीक है, एएसआई का बता दीजिए, स्टेनो एसआई का ही होता है। एएसआई तो वैसा है कि अपन देखिए उतना तो है ना। अभी अपन बात कर रहे हैं केवल स्टेनो से होने वाली वैकेंसी के बारे में। स्टेनो एसआई ही होता है, एएसआई नहीं आता है ना। एसआई में सीपीसीटी में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए पड़ते हैं? सीपीसीटी में पास होने के लिए 38, 75 का पूर्णांक रहता है उसमें, 75 में से 38 नंबर आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए। ठीक है, सिंचाई विभाग में होता है क्या स्टेनोग्राफर? बिल्कुल होता होगा, क्योंकि अभी मैंने क्या बता दिया कि राज्य, अब यदि देखिए इलेक्ट्रिसिटी में हो सकता है ना, तो उसमें क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, क्योंकि कंप्यूटर का काम आजकल हर जगह हो गया, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे डिक्टेशन ही लिखाएं, आपसे टाइपिंग भी करवा सकते हैं। समझ रहे ना बात? अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अब हम पहुंचते हैं एजुकेशन स्टेनो पे। ये आपका कलेक्ट्रेट में रहता है। एजुकेशन स्टेनो कहां पे बैठता है? कलेक्ट्रेट लेवल पे। इसका जो एग्जाम रहता है वो ग्रुप 4 से ही होता है। कहां से होता है? ग्रुप 4 से होता है। ठीक है, इसमें आपको क्या काम करना होता है? आपको पूरा का पूरा टाइपिंग से रिलेटेड काम देखना पड़ता, आपको पदोन्नति वगैरह में भी वो लगा देते। बाकी फिर विभाग पे डिपेंड करता है कि आपसे करवाना क्या है। मेन उद्देश्य जो मैं बताना चाहता था क्या, कि आप स्टेनो करके एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हैं। बात समझ रहे ना? अभी तक जो आपको ये भी पता नहीं था कि कहां जा सकते हैं, तो अब आपको ये भी पता चल चुका कि शिक्षा विभाग में अभी स्टेनो होता है। चलिए अब आगे आते हैं।
ग्रुप 4 के तहत एक और वैकेंसी होती है जो व्यापम कराता है, कौन सा? मेडिकल डिपार्टमेंट में। कौन सा? मेडिकल डिपार्टमेंट में। इसमें सैलरी भी कम रहती है। अब सैलरी क्या, ग्रुप 4 में सैलरी कितना चाहोगे? इसमें वही मिलती है 18 से 20 के बीच, 18 से 20 के बीच सभी ग्रुप 4 में। ग्रुप 4 की जितनी भी होगी इतनी सैलरी मिलेगी। 25 तक रहती है, 25 भी हो जाती है किसी की, बाकी इससे ज्यादा नहीं रहती। फिर वो धीरे धीरे जब आप पदोन्नत होते जाएंगे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको एक चीज और पता चल गई कि स्टेनो से कहां कहां जॉब हो सकती है। तो आपने कहा कि हम मेडिकल में भी जा सकते हैं, काम क्या रहेगा वहां पे? टाइपिंग का। चलिए आगे आते हैं। ITI टीओ, आप टीओ भी बन सकते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर। इसके लिए आपको क्या करना? वही सब, स्टेनो का डिप्लोमा, कंप्यूटर, ग्रेजुएशन, CPCT। कौन पेपर कराएगा? व्यापम। कौन कराएगा पेपर? व्यापम। सिलेबस क्या रहेगा? सेम, बस इसमें थोड़ी सी इंग्लिश आ जाएगी। इसमें 20 नंबर की इंग्लिश आ जाएगी और 20 नंबर की मैथ हो जाएगी। इसमें कंप्यूटर थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ITI टीओ का ही रहेगा। आप इसमें निकल जाते हैं, इसके बाद डिक्टेशन होगी, डिक्टेशन में निकल जाते हैं, आप किसी कॉलेज में पढ़ाने लग जाएंगे। सैलरी जो रहती है वो उसी तरह से रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उतनी रहती है 25-30 के आसपास आपकी रहेगी, लेकिन बाद में वो ज्यादा इजाफा हो जाएगा, 60, 70, 72 भी पहुंच जाएगी। हमको गुजरानिया सर पढ़ाते थे तो उनकी सैलरी मिलती थी 72 पर मंथ, 72, है ना। चलिए अब आपको कोई डाउट बताइए। जो इतनी इंपॉर्टेंट है वैकेंसी वो मैंने आपको बता दी, जो अभी चलन में है। मतलब आपको अभी तक कुछ नॉलेज नहीं था कि स्टेनो से कहां जाते हैं। आपसे घर वाले पूछते हैं, आपके मित्र पूछते हैं कि तुम स्टेनो तो कर रहे हो, उससे कहां जाओगे? तो अब आप उनको बता सकते हैं कि हमारी ये इस तरह की प्रोसेस है। आपको नहीं भी याद रहेगा तो आप ये वीडियो अपने में सेव करके रखेंगे, आपने तुरंत से देखा और आपने उसको बता दिया। चलिए, लेकिन मेरा मानना है कि SSC स्टेनो सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि जहां सीरियल का कट ऑफ 150, 160 जाता, वहीं इसका कट ऑफ 130, 135 जाता, है ना। फिर इसमें कहा SSC सीरियल में मेंस होता, CHSL में मेंस होता, इसमें मेंस होता, तो आपकी स्टेनो तो पहले ही से अच्छी है। मतलब आप एक, हाँ ये तो सारे स्टेनो एग्जाम में कॉमन है कि बाद में जब आपका स्किल होगा तो एक तो तैयार करके ही आप चल रहे हैं, बात समझ रहे ना, कि बाद में आपका स्टेनो तो होना ही होना है स्किल, तो वो तो आपका कंप्लीट ही है पहले से। आपको तैयारी किसकी करना? केवल रिटन की। तो रिटन पे थोड़ा सा मेहनत कर लो, निकल जाओगे। अच्छा बताइए, अब कोई दिक्कत? अभय क्या पूछ रहे हैं, कलेक्टर स्टेनो के लिए कौन सा टेस्ट देना पड़ता है? कलेक्टेड स्टेनो वही ग्रुप 4 से होता है अभय जी, ग्रुप 4 के तहत ही आपसे करवाएंगे। फिर आपके नंबर्स पे डिपेंड करेगा कि आपसे कहां, मतलब आपको वो कहां पे भेजते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट उनके हैं, घर उनका है। अब उनको कौन सा कमरा आपको देना है, क्योंकि आप उनके यहां आए हैं तो वो ही सिलेक्ट करेंगे कि आपको उनको कहां भेजाना है। तो आपके वो नंबर डिसाइड करते हैं, क्योंकि काम तो एक ही है, चाहे आप यहां चले जाओ चाहे आप वहां चले जाओ। सभापति महोदय आपसे यहां लिखवाएंगे तो सभापति महोदय आपसे यहां लिखवाएंगे। सैलरी भी आपको सेम मिलेगी, बस डिपेंड उन पे करेगा कि आपको AC वाला कमरा देते हैं या फिर एक पंखे वाला। बात समझ में आ रही ना। वैकेंसी का पता नहीं चलता भैया, ग्रुप 4 करवाता है यार, खुले में कोचिंग्स चलती हैं ग्रुप 4 की, समझ रहे हैं ना बात। ग्रुप 4 की कोचिंग खुले में चलती है सब जगह। ITI कोपा के थ्रू भी बन सकता, बिल्कुल बिल्कुल। कोपा मतलब कंप्यूटर का, चाहे DCA या कोपा NCBT से है तो पूरे इंडिया में चल जाएगा, और SCBT है तो केवल स्टेट में चलेगा, है ना, बिल्कुल चल जाएगा। सृष्टि श्रीवास्तव, अब 3 ईयर की, अच्छा 3 साल की, अब क्या होने लगा 3 साल का? मैंने SP ऑफिस में बात की तो पता चला ऑफलाइन होती। अरे पहले होती थी ऑफलाइन, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया। और हो सकता है कि कुछ रहती भी होंगी ऐसी, तो फिर वो बाकी विभाग वाले ही जानते हैं, है ना। अब इतना तो चल ही रहा कि 4 साल। अब CPCT है, देखो पहले CPCT का रहता था 2 साल का, अब 4 साल तक वैलिड हो गई है CPCT अपने। आपका मतलब यदि आपने अभी कर लिया 2020 में, तो आप 2024 तक के लिए रहेंगे। हाँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया यहाँ पे। यदि आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हो कि हमने CPCT कंप्लीट कर ली तो हम आजीवन के लिए फ्री हो गए, ऐसा नहीं है। आपको जैसे अभी तक होता था कि 2 बार 2 साल का रहता था कि 2 साल बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं रहेगा, आपको फिर से टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो अब वो सीमा बढ़ा दी गई है, अब कर दी गई है 4 साल। अब कितना कर दी गई है CPCT की वैलिडिटी? 4 साल।
ठीक है, चलिए और कोई किसी का दिक्कत? बिल्कुल बिल्कुल, अब 4 साल का हो गया है, बिल्कुल। किसी को अब कोई दिक्कत स्टेनो में? अब तो सभी को समझ में आ गया ना कि स्टेनो से हम कहां कहां जॉब कर सकते हैं, क्या उसकी जॉब प्रोफाइल रहेगी, उसमें क्या किस तरह से सिलेबस रहेगा, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत? गुड मॉर्निंग सर, सॉरी पता नहीं था क्लास का, अब तो खत्म होने वाली है क्लास और आप अभी जुड़ रही हैं, है ना। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू। मेरी तो वैलिडिटी खत्म हो गई सीपीसीटी की। हाँ अब देखो, अब कोरोना खत्म होने के बाद फिर से सीपीसीटी का एग्जाम होगा तो दे देना, निकल जाएगा। आप लोग तो स्टेनो वाले हैं, मतलब सही रहेगा बिल्कुल से, नो प्रॉब्लम। लक्ष्मीकांत रजक, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। तो बताइए फिर, आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हुई? सभी की कंफ्यूजन दूर हुई? अरे भैया देखो, आज सेशन में 52 लोग जुड़े हुए हैं और केवल 2 लोगों ने लाइक किया है। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, है ना। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। हाँ सर, सब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। यही तो चाहते हैं कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, किसी को कोई भी कंफ्यूजन रहे तो हमें कॉल कर लिया करो, ठीक है। सर सही में कोरोना की तो इज्जत ही नहीं बची। अच्छा चलिए फिर, किसी को कोई डाउट? थैंक यू, आपने पहले ही कर लिया। किसी को और कोई डाउट, या अब क्या करें? नहीं तो फिर 12 बजे अपन फिर मिलते हैं अपनी पेड क्लास में, है ना। 12 बजे अपनी डिक्टेशन वाली क्लास चल रही है, उसमें डिक्टेशन भी चल रहे हैं। 12 बजे फिर मिलते हैं। जय हिंद सृष्टि जी। मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि एसएससी स्टेनो के अलावा और कोई वैकेंसी निकली हो जो अन्य विभागों से रिलेटेड, बस ये पता चलता है कि इस विभाग में जॉब कर रहे हैं। अच्छा देखिए क्या है अभय जी, आपको मैं, चलिए मैं बताता हूँ एसएससी स्टेनो का आपको जानकारी मैं बता दूँ आपको। एक मेरे मित्र हैं शिवेंद्र यादव, जबलपुर में मेडिकल में जॉब कर रहे हैं। कहाँ से? स्टेनो से। तो क्या इसमें वैकेंसी नहीं आती होगी? ग्रुप 4 से निकला था उनका, है ना। हाई कोर्ट में प्रांजल भैया हैं, अभी मैंने एक दिन स्टेटस भी लगाया था उनका, इंग्लिश स्टेनो है वो, तो हाई कोर्ट में भी भैया हैं। यहाँ का सभी को पता है, सिविल कोर्ट का रजनीश सर जी हैं और जगदीश भैया भी हैं, है ना। और यहाँ अपने कलेक्ट्रेट में भी हैं। आपने बोला ना कि कलेक्ट्रेट स्टेनो के लिए क्या करना पड़ता, यहाँ पे श्रीमान घनाराम प्रजापति जी, हाँ वो यहाँ पे स्टेनो है ना। तो अब ऐसा थोड़ी है, वैकेंसी तो आती रहती हैं। और आरआरबी स्टेनो का आप देखना, नोटिफिकेशन कभी भी आपको मिल जाएगा। एसएससी स्टेनो तो ऐसा है कि ठीक है डला ही रहा। हाँ एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया, एक और वैकेंसी मैं आपको बताना भूल गया, चलिए बता देता हूं मैं, अभी बने रहिए, एक वैकेंसी और मैं बता देता हूं, ठीक है। चलिए DDA स्टेनो, क्या है? DDA स्टेनो। ये स्टेनो नहीं लिखा रहता, ये किस नाम से खुलता है? केवल DDA। बच्चे समझ नहीं पाते कि क्या है। अब इसके अंदर जब हम खोलते हैं तो उसमें फिर मिलती है स्टेनो की पोस्ट, स्टेनो C&D के नाम से, DDA C&D नाम से ये हमारा कहलाता है। तो इसमें वही सेम प्रोसेस रहती है एसएससी स्टेनो की तरह, सेम सैलरी रहती है, सेम पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर, 100 की इंग्लिश, 50 की रीजनिंग, 50 की जीएस। अंतर क्या आता? एसएससी स्टेनो में 12th पास आउट से डालते हैं फॉर्म, और DDA के लिए आपको ITI के डिप्लोमा की जरूरत होती है, बस इतना ही अंतर है, बाकी DDA। अच्छा DDA होता क्या है? DDA होता क्या है मैं आपको वही बता दूं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास निगम। तो आप दिल्ली में इससे नौकरी कर सकते हैं। एक और होता है कैग, CAG, कैग में भी आप स्टेनो से नौकरी कर सकते हैं। तो अब ऐसे तो बहुत सारे हैं, फिर मैं एक एक करके बताता जाऊंगा तो आप फिर तो बहुत टाइम निकल जाएगा, है ना। चलिए फिर, आशा करते हैं आप लोगों को आज की इंफॉर्मेशन से काफी कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी, है ना। ITI कॉलेज में भी निकलती, मैंने बता दिया ना TO के लिए, कविता जी मैंने बता दिया, DDA प्रवीण बताया तो है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो,
और जिसने अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे जिसको भी दिक्कत हो वो उसकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाए, ठीक है। फिर चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं 12 बजे अपनी अगली स्टेनो की डिक्टेशन क्लास में। थैंक यू। ऑफ कर दो।